नमस्कार। नई दिल्ली में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने रेल मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की बुनियादी रेल सुविधाओं को मजबूत करने की पुरजोर मांग रखी है। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के लाखों यात्रियों की वास्तविक समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास माना जा रहा है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस दौरान गौरव तिवारी ने विशेष रूप से रीवा दुर्ग एक्सप्रेस नाम से एक नई सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना था कि रीवा संभाग सहित पूरा विंध्य क्षेत्र शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए लगातार छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहरों जैसे दुर्ग, भिलाई और रायपुर पर निर्भर होता जा रहा है, लेकिन सीधी रेल सेवा की अनुपलब्धता के कारण यात्रियों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोगों को एक से अधिक ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार लंबा इंतजार, बदलते प्लेटफॉर्म और असुविधाजनक यात्रा व्यवस्था यात्रियों की परेशानी को और बढ़ा देती है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि आर्थिक बोझ भी काफी बढ़ जाता है। गौरव तिवारी ने जोर देकर कहा कि अगर रीवा दुर्ग एक्सप्रेस की शुरुआत होती है तो यह विंध्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के बीच एक मजबूत रेल संपर्क स्थापित करेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और रोजगार के लिए पलायन करने वाले युवाओं को सीधी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस ट्रेन के शुरू होने से छोटे शहरों और गांवों के लोगों को महानगरों तक पहुंचने में आसानी होगी और क्षेत्रीय विकास की गति तेज होगी। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए विचार करने का आश्वासन दिया है। यह संकेत इस बात की ओर है कि आने वाले समय में इस मार्ग पर गंभीरता से आगे कार्रवाई हो सकती है। मुलाकात के दौरान केवल यात्री सुविधाओं तक ही बात सीमित नहीं रही बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को भी उठाया गया। गौरव तिवारी ने रेल मंत्री के सामने यह चिंता रखी कि अक्सर बड़े महानगरों में काम करने वाले लोगों की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी पार्थिव देह को घर तक लाने में परिवारों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में ना तो पर्याप्त व्यवस्था होती है और ना ही खर्च वहन करना हर परिवार के लिए आसान होता है। इसी को देखते हुए उन्होंने रेलवे से मांग की है कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसके तहत पार्थिव देह को सम्मानजनक तरीके से और न्यूनतम लागत में यात्री ट्रेनों के माध्यम से उनके गृहनगर तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल मानवीय संवेदना को दर्शाएगा बल्कि शोकग्रस्त परिवारों को कठिन समय में बड़ी राहत भी देगा। गौरव तिवारी की इस पहल को स्थानीय स्तर पर भी काफी गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे आम जनता की भावनाओं और जीवन की कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है। पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने विंध्य क्षेत्र की समस्याओं को सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि उन्हें समाधान की दिशा में एक ठोस प्रस्ताव के रूप में पेश किया है। चाहे वह रीवा दुर्ग एक्सप्रेस की मांग हो या पार्थिव देह के सम्मानजनक परिवहन की व्यवस्था, दोनों ही मुद्दे सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस मुलाकात ने यह संकेत दिया है कि यदि केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो विंध्य क्षेत्र के लोगों को न केवल बेहतर रेल सुविधा मिलेगी बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी एक बड़ी राहत भी प्राप्त होगी।